नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। हम लोग टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं या किसान विकास पत्र खरीदते हैं या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, प्रोविडेंट फंड करते हैं, डीएसओपी करते हैं। तरह तरह का सेफ इन्वेस्टमेंट है जहां पे हम टैक्स बचाने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड देखते हैं कि 93 से लेके अब तक 2021 तक 1.5 लाख रुपया सालाना पैसा जमा करता गया। तो पीपीएफ में उस जमाने में 93 में 12% का रिटर्न हुआ करता था। जब उस जमाने में कोई बोलते थे ना कि ये म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख रुपया पीपीएफ में ना जमा करके, सेफ इन्वेस्टमेंट में ना जमा करके म्यूचुअल फंड में एसबीआई में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो कहेंगे पागल है क्या, वो मार्केट में डालना है पैसा म्यूचुअल फंड में, उसमें गारंटी थोड़ी है, वहाँ तो डूब जाता है पैसा, भाग जाता है, दिमाग खराब हो गया क्या, भांग खा के आए हो क्या, ये पीपीएफ छोड़ के वहाँ पैसा जमा करेंगे। तो आगे जर्नी जब चला, ऐसा बंदा कोई होंगे भारत देश में जिन्होंने बोला भाई मैं तो म्यूचुअल फंड में ही करूँगा। तो ऐसा जर्नी चला, 1.5 लाख रुपया जमा किया 93 में, फिर 94 में एक बंदा पीपीएफ पहले कर रहे हैं। पहले पीपीएफ का देख लेते हैं। पीपीएफ का चलता गया, 1.5 लाख रुपया जमा होता रहा और ऐसे करते करते 2021 तक 93 से लेके 2021 तक इन्वेस्ट किया। टोटल पैसा यहाँ चेक करेंगे तो टोटल पैसा इन्वेस्ट किया 43,50,000 रुपया और आज पीपीएफ में बन चुका है 1,82,00,000 रुपया। परसेंटेज रिटर्न चेक करेंगे तो 8.62% का रिटर्न जनरेट करके दिया है एवरेज पिछले 93 से लेके 2021 तक। टोटल जमा किया 43,50,000, वैल्यू हो गया 1,82,00,000 रुपया। अब कहानी का पार्ट 2 देखते हैं कि वो जो पगला यमला जो पैसा बोला था कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहां उन्होंने यमला पगला इन्वेस्ट किया 1.5 लाख रुपया साल का। ठीक उसी तरह से 93 से लेके अब तक जमा करता गया। 93 में एसबीआई का फंड का नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी। उस जमाने में भी ये हुआ करता था, आज नहीं हुआ है। म्यूचुअल फंड आज आप सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आज शुरू हुआ है ये। 93 में एसबीआई का म्यूचुअल फंड तब भी था, वही फंड एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी आज भी है, तब भी था। तो 1.5 लाख रुपया 93 में इस फंड में इन्वेस्ट कर दिया टैक्स बचाने के लिए। भारत सरकार ने बोला पीपीएफ में भी टैक्स बचेगा अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आप एसबीआई के लॉन्ग टर्म इक्विटी में ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो भी टैक्स रिबेट है, दोनों जगह बराबर रिबेट है। तो 1.5 लाख रुपए यहां जमा किया, फिर ऐसे करके जर्नी चलता गया। 2002, 2004, 2006, 2008 उन्होंने रोका नहीं। 1.5 लाख रुपया साल का टैक्स बचाने के लिए लगा दिया। सब लगाते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं, एलआईसी खरीदते हैं, सहारा खरीदते हैं, इधर उधर ओम भूर्भुवः स्व करते हैं। तो 1.5 लाख रुपया यहाँ पे लगाता गया। 2013 आ गया, 2014 आ गया, 2018 हो गया, 2019 हो गया, 2021 तक 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। तो टोटल पैसा इन्वेस्ट किया यहाँ पे उतना ही 43,50,000। वहां भी 43,50,000 किया था, यहाँ भी 43,50,000 किया। यहाँ पैसा बना है 10,59,00,000 रुपया। जमा उतना ही हुआ, एक जगह पैसा बन रहा है 1,82,00,000 रुपया। सेफेस्ट जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया तो 1,82,00,000 रुपया बना। और दूसरे जगह सेफ नहीं है, मार्केट के अनुसार ऊपर नीचे होता है, तो 10,59,00,000 बना है। यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न चेक करेंगे 17.77% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे 8.62 का रिटर्न हुआ है, यहाँ पे 17.77% का रिटर्न हुआ है। तो एसबीआई बैंक में अगर सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक में जाके तो आपको एवरेज यही रिटर्न मिला है। जबकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं तो ये रिटर्न मिला है 17.77। तो ये जो कोई सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बीच में जो बैंक आ गए ना या कोई भी संस्था आ गए ना, वो सारा पैसा उनके पास चला जाता है। यानी कि जो भी संस्था आपका पैसा लेके मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको तो लगभग 8% का रिटर्न दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे एच पर मार्केट 16, 17, 15, 14 जो भी होगा एच पर मार्केट यहां आपको रिटर्न मिलेंगे। अब एक दूसरा रिकॉर्ड देखते हैं कि इसी फंड में एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी में किसी ने 10,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी किया। इस फंड में पिछले 28 साल में 10,000 का एसआईपी किया। तो सिंस इंसेप्शन ये बोल रहे हैं पिछले 28 साल में टोटल एसआईपी के थ्रू जमा किया 10,000 रुपये पर मंथ की दर से 34,40,000 रुपया, जिसका आज प्रेजेंट वर्थ होता है 7,95,00,000 रुपया। दिमाग घूम जाएगा, सर चकरा जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि ये हो कैसे गया भाई ऐसे।
34 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 10-10 हजार रुपए पर मंथ के दर से। पिछले 28 साल में टोटल 10-10 हजार रुपए पर मंथ करके SIP करके 34,40,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ है और वैल्यू है 7,95,00,000 रुपया। अगर आप रिटर्न चेक करते हैं 17.78% का रिटर्न है। सेफ जगह किया होगा 8-9% का रिटर्न मिला होगा। बाकी पैसा ये जो डिफरेंस है वो उस संस्था के पास चला गया जहां आपको ये बोला जाता है सेव कीजिए, मार्केट में मत लगाइए, मार्केट में मत लगाइए, म्यूचुअल फंड में मत लगाइए। और यहां आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, कोई बात नहीं, रिस्क लेंगे, ऊपर नीचे होगा, रिस्क कुछ भी नहीं होता है, हमेशा रिस्क शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। आप अपने जिंदगी का 4-5 साल बोलिए ले लो, मार्केट जितना लेना है। यदि हम 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल की गिरावट को हम झेल लेंगे तो 20 साल तो हमारा गेन होता ही रहेगा ना। तो आप तरह तरह से अगर एनालाइज करेंगे ना तो रिस्क कुछ भी नहीं होता है। लंबे समय में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। आप मुझे यहां बताइए 34,40,000 का अगर 7,95,00,000 रुपया हो रहा है, 34 लाख का 6 करोड़ भी हो रहा है, 5 करोड़ भी हो रहा है, 3 करोड़ भी हो रहा है, तो कौन सा रिस्क है यहाँ पे? रिस्क पे तो वो लोग हैं जो सेफ इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो जिंदगी में उनके हाथ में पैसा ही नहीं बचा है। सारे खर्चे करने के बाद पैसा बचता नहीं है। लोग हमेशा कर्ज में ही रहते हैं, अगल बगल से कर्ज में ही डूबे रहते हैं, पैसा होता ही नहीं है। ये कर्ज वही लोग लेते हैं जो जिंदगी में हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, तो वो पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पास पैसा ही इतना ज्यादा हो जाएगा कि किसी से कर्ज लेने का जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप यदि ट्राई सिटी चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो आप हमसे फिजिकली आके मिल सकते हैं। मैं जीरकपुर निर्मल छाया VIP रोड पे रहता हूँ, यहाँ आप हमसे मिल सकते हैं। आप अपने ऑफिस में शीर्ष पे बैठे हैं, अपने ऑफिस के हेड हैं आप, तो आप हमसे गूगल मीट पे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। आप यदि म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक में जाके आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करने के बाद आप हमसे सारा क्वेरी सॉल्व कराइए। म्यूचुअल फंड में आपको कैसे शुरुआत करना चाहिए, 500-1000 रुपया से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे जब आपका नॉलेज कॉन्फिडेंस बढ़े फिर आप यहाँ पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।